नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ शनि के अपनी कुंभ राशि में प्रवेश को लेकर। दोस्तों, ये गोचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है बहुत सारी राशियों के लिए। कुछ राशियों के लिए ये पनौती लेकर आने वाला है और कुछ राशियों के लिए ये कंटक के शनि बनने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की साढ़े साथी ख़त्म होने वाली है, बहुत सारे लोगों की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी, कई लोगों की ढैया हटेगी और कई लोगों की ढैया अब शुरुआत में आ जाएगी। तो ये जो राशि है, ये जो गोचर है, ये जो प्रभाव है, क्या सबके लिए एक समान रहने वाला है? नहीं। शनि का ये गोचर पूरी ज़िंदगी को बदल देने वाला है। शनि के गोचर को महत्वपूर्ण इसलिए भी मैं मान रही हूँ क्योंकि जो शनि का गोचर होता है वो सबसे लंबा समय लेने वाला गोचर होता है। शनि देव पूरे 30 साल के बाद अपनी खुद की राशि जो मकर राशि से ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कल मंगलवार के दिन 17 जनवरी को शाम 5:07 पर मंगलवार वाले दिन घनिष्ठा नक्षत्र में ही शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे। बहुत सारी राशियों में मैं कह सकती हूँ जो मकर राशि है पहले से ही साढ़े साथी के सफ़र को तय कर रही थी, परंतु अभी मकर राशि का साढ़े साथी का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे यात्रा जारी है। धनु राशि की जो साढ़े साथी थी वो अब समाप्त हो चुकी है। कल के दिन जब 17 तारीख को साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी तो क्या सच में धनु राशि को इस सफ़र के बाद अब कोई परेशानियां नहीं आएंगी? जानने के लिए आगे वीडियो देखते रहिएगा। बात कर लेती हूँ मैं कुंभ राशि मीन राशि वालों के लिए भी। ये जो राशियाँ हैं ये 12 राशियाँ हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ साढ़े साथी आखिर होती क्या है। सभी को साढ़े साथी के नाम से बहुत डर लगता है, ढैया के नाम से बहुत डर लगता है। तो कुछ एक सार विवेचना आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूँ। साढ़े साथी किससे कहते हैं? साढ़े साथी क्या शनिदेव के नाम पे जिस तरीके से लोगों को डर लगता है वही है खराब समय? नहीं, साढ़े साथी ऐसी नहीं होती है। साढ़े साथी किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, ब्रह्मांड में जो भी 9 ग्रह तारा मंडल है उसके अंतर्गत जब कोई भी ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करता है तो उसका जो समय अवधि होता है उसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा परिणाम हमें प्राप्त होता है। शनि देव को न्याय का राजा कहा जाता है, वो न्यायाधीश हैं। इस वजह से शनि के लेकर काफ़ी लोग डरते हैं। जो लोग खराब करते हैं उनको डर लगता है, जो लोग अच्छा करते हैं उन्हें डर नहीं लगता है। यही शनिदेव का न्याय है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ कुछ बुरा भी नहीं करने वाले होते तब भी उनके साथ बुरा होता है। तो ऐसा कैसे होता है, लोगों के विचार में ये बात भी आती है। इसके बारे में मैं फिर कभी आपसे बात करूंगी। अभी बात कर लेती हूँ मैं साढ़े साथी किस तरीके से देखते हैं, ढैया को किस तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी आपकी जो चंद्र राशि है यानी कि मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उसके आगे की राशि और पीछे की राशि में जब शनि आ जाते हैं तो उसे शनि की साढ़े साथी कही जाती है। जैसे कि इस समय वर्तमान समय में मकर राशि में शनि विराजमान है और उसके बाद अब वो कुंभ राशि में जाने वाले हैं और मीन राशि वालों की साढ़े साथी इसके बाद लग जाएगी यानी प्रारंभ हो जाएगी। तो जो धनु राशि है अभी तक उस समय तक कितने समय से लंबे समय से वो साढ़े साथी का सफ़र अपना तय कर रही थी, लेकिन वो ख़त्म होकर फिर से वापस पलट जाती थी। वक्री काल के कारण इनका सफ़र जो है वो लंबा हो जाता है, इसलिए साढ़े साथी का सफ़र भी काफ़ी ख़राब व्यतीत हो जाता है कभी कभी। लेकिन ये जो 3 राशियों का जो सफ़र होता है वही साढ़े साथी का सफ़र होता है। लेकिन ढैया कैसे लगते हैं? जब भी हमारे शनि का प्रभाव जो है हमारी चंद्र राशि से चतुर्थ अष्टम में होता है तब हम इसे ढैया के रूप में देखते हैं। तो अभी जो है मिथुन और तुला राशि की ढैया कल 17 जनवरी को समाप्त हो जाएगी, परंतु जो कर्क राशि और वृश्चिक राशि है उनकी ढैया प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन बात करने वाली हूँ मैं पनौती की, कंटक शनि की। क्या सच में ये जो ढैया है वो बिल्कुल अच्छी होने वाली है या फिर कुछ का कष्ट लेकर आने वाली है? देखिए,
पनौती के रूप में मैं वृश्चिक राशि वालों को विशेष रूप से सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो पनौती है ना, पनौती शब्द ही आपने सुना होगा कि किसी तरीके का खराब समय, तो पनौती वृश्चिक राशि वालों को काफ़ी हार्म करने वाली है, इसलिए क्योंकि चतुर्थ भाव में ही पनौती का आगमन होने वाला है। दूसरी चीज़ है हमारी राशि से जब हम कंटक शनि की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए कंटक शनि का सामना करना पड़ेगा। तो यानी एक सबसे खराब स्तर अगर मैं देखती हूँ तो वृश्चिक राशि वालों को मिलने वाला है। जबकि कहने की बात है मंगलवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र में ही शनि देव प्रवेश करने वाले रहते हैं, तब भी ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कारण क्या है, शनि देव की जो उच्च की राशि है वो है तुला राशि और उनकी वृषभ राशि उनकी मित्र राशि बनती है। तो शुक्र की जो राशियां हैं उनसे उनका काफ़ी अच्छा संबंध रहता है, वहाँ बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब मेष राशि की बात करते हैं तो वो उनकी नीच की राशियां होती हैं, इस नीच की राशि है तो इसलिए वो उनकी शत्रु की राशि कहलाती है। इसीलिए घनिष्ठा नक्षत्र में भी उनका जो संघर्ष है वो अधिक बढ़ने वाला है। मंगलवार के दिन आपको इसका अफेक्ट देखने को मिलेगा, देश दुनिया में भी इसका अफेक्ट देखने को मिलेगा। किस तरीके का बदलाव आने वाला है हमारे सभी जनमानस के जीवन में। देखिए, जो हमारी प्रजा है, भारतवर्ष की जो कुंडली है उसमें वृषभ लग्न और कर्क राशि है, तो कर्क राशि के अष्टम भावस्थ होने वाले, यानी हमारे राज्य में हमारे जीवन में सभी के परेशानियां होंगी जो भी कर्क राशि से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ अच्छा भी होने वाला है, यानी जो कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में बाधाएं तो आएंगी, लेकिन हमें इन चीज़ों को भी देखना होता है कि और कुछ चेंज होने वाला है। तो याद रखिए, जब तक बाधाएं नहीं आएंगी तब तक आपके चीज़ें जो है ना, आप जो क्रिएट करना चाहते हैं एक अच्छा समय, वो आप नहीं कर पाएंगे। कर्क राशि के माध्यम से मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, तो भारत देश का जो जनजीवन है वो अब इस चीज़ से प्रभावित होने वाला है, यानी इस राशि गोचर से वो प्रभावित होने वाला है। और इसके साथ देश विदेश की भी बात करती हूँ, देश विदेश में भी काफ़ी बदलाव आने वाले हैं हमारे। कहा जाए कि जो हमारी जन्म यात्री है, नौकरी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनमें हमको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से मैं सबसे पहले आपको बीमारी के विषय में बता दे रही हूँ। शनि जो है वो एक वायु तत्व की राशि है और ये कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि हमारी एक स्थिर राशि है। यानी अब आपको जो कोई भी रोग अगर है तो स्थिरता का रूप धारण करने वाला है। वायु तत्व के साथ है, सांस में लेने में दिक्कत अगर है तो आपको सावधान रहना चाहिए। गैस की चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं, चाहे वो खाने को लेकर हो या गैस ये भंडारण की स्थिति की मैं देख रही हूँ, उसमें भी अब स्थिरता आने वाली है। जो चीज़ें अभी तक कम दामों में हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तेल है, ये सारी चीज़ें जो है शनि के कारक तत्व हैं, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, तो इनसे जुड़ी हुई चीज़ों के ही हमें फ़ायदे भी अब होने वाले हैं और नुकसान भी होने वाले हैं। लेकिन ये जो नुकसान और फ़ायदा होता है ये हमें हमारे शनि की जन्मगत कुंडलियाँ होती हैं हमारी जन्म वाली, उन्हीं कुंडली से हमें प्राप्त पता चल सकता है। लेकिन एक नॉर्मल जो मैं सामान्य जन्म की बात कर रही हूँ उसका राशिफल ज़्यादातर मिलता हुआ ही है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब शनि इस तरीके से आप लोगों के जीवन में आएंगे तो नौकरी को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा। दासत्व जिसको कहते हैं, किसी की गुलामी करना या किसी के यहाँ सर्वेंट के रूप में काम करना, इसको लेकर भी हम शनि को बहुत ज़्यादा देखते हैं। इसके साथ साथ हम खाने पीने के सामान जो है, जो काले पदार्थ हैं, उनको देखते हैं। रोगों के बारे में कह सकते हैं, कैंसर की भी संभावनाएं अगर हो, ब्लड में या सांस लेने में कुछ कमी है, किसी को प्रॉब्लम होती है तो उनको वहाँ पर बहुत ध्यान रखना। लकवा का भी ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ कभी भी मतलब कहा जाए स्नायु तंत्र की संबंधित कोई परेशानी रही है तो आपको वहाँ पे भी समझना होगा। यानी ये जो शनि का ग्रह है ये आपको वायु से संबंधित विकार अवश्य देगा। नसों का कारक होता है, तो किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। श्वसन से संबंधित तो बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना, पेट में गैस का ध्यान रखना है। तो ये जो वायु है, वायु तत्व हमारे पूरे पंच तत्वों में यहाँ पे विराजमान है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब शनिदेव जो है हमें राशि फल मिलेगा तो हमें किस तरीके से मिलेगा।
तो हम इसके बारे में भी देखना चाहेंगे कि 12 राशियों पे शनि के जो गोचर का जो फल है वो कैसे होगा। यानी 2.5 वर्ष तक पूरा शनि का जो गोचर फल होगा वो बिल्कुल अलग होगा। यानी आप एक राशिगत जो आप अपना देखेंगे वो अलग होता है, और जब आप जन्मगत कुंडली को देखते हैं वो एक अलग होता है। दोनों में अंतर होता है, लेकिन कुल मिला के हमें दोनों तरीके से देखना होता है, चाहे वो लगन की तरीके से देखें या फिर हम कुंडली के तहत देखें। तो अब मैं बात कर लेती हूँ आपसे जो शनि का चंद्र कुंडली यानी चंद्र नक्षत्र के अनुसार आप लोगों के जीवन में जो शनि का जो पद है यानी जो उनका पाया है वो किस स्वरूप में फल देने वाला है।